तो हाय एवरीवन, क्लास 10 का जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 है यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसकी हम जो एक्सरसाइज 8.2 है उसको कम्प्लीटली सोल्व करेंगे। और पिछली वीडियो में हम 8.1 को पूरी कम्प्लीटली सोल्व कर चुके हैं। अगर नहीं देखी तो उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और 8.2 के क्वेश्चंस करने से पहले आपको जो है कुछ पता होना चाहिए, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, या टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है। यानी ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो आपको मैं यहाँ पे जो है एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप ये जो वैल्यूज़ है आप लर्न नहीं करो तो आप वैल्यूज़ को बना भी सकते हो, है ना, खुद से। मतलब ये टेबल बना के आप सारी वैल्यूज़ को पता कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि इस जो वैल्यूज़ है उनको याद करना ही बेस्ट रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बाई चांस कभी भूल जाओ तो आप ये टेबल बना के आप पता कर सकते हो कि किसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो देखो, इस टेबल को बनाएंगे। इस टेबल को बनाने के लिए जो ट्रिक होती है वो कुछ इस प्रकार होती है कि अपन सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे 0, ठीक है। फिर यहाँ लिख देंगे अपन 1, फिर यहाँ लिख देंगे अपन 2, फिर लिख देंगे हम 3, फिर लिख देंगे हम 4, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें 1 का डिवाइड देंगे, 4 का डिवाइड देंगे, फिर इसमें भी हम 4 का डिवाइड देंगे, इसमें भी 4 का डिवाइड देंगे, इसमें भी 4 का डिवाइड देंगे, इसमें भी 4 का डिवाइड देंगे। फिर इन सब में रूट लगा देंगे, ठीक है। इन सब में हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, ठीक है। रूट लगा देंगे, इन सब में रूट लगा दो, ठीक है। जैसे देखो रूट लगा दिया, ओके। अब देखो 0/4 क्या होगा, 0, और 0 का रूट क्या होता है, 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0, ठीक है। ध्यान रखना है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब देखो जैसे ये साइन 30 की वैल्यू पता करनी है अपन को, तो रूट के अंदर 1 है, 1 किसका जो है रूट 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी, ठीक है। और 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 2 का होता है। तो वैल्यू कितनी आएगी, अगर रूट से बाहर निकालूंगा मैं 4 को तो 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। ऐसे ही देखो 10 साइन 45 की वैल्यू में निकालनी है मेरे को, तो इसको सोल्व करो। तो देखो ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, यानी कि ऊपर तो आएगा अपने पास में। जैसे अगर मैं इसको आपको इधर सोल्व करके दिखाऊं, ठीक है। देखो जो है √2 है नीचे और √4 है, यानी कि इसको इस तरह से नहीं लिख के हमको जिस तरह से लिख रखा है उस तरह से लिखते हैं। जैसा हमको दे रखा है कि रूट के अंदर 2/4 है, तो इसको अगर मैं कट करूँ तो ये 2 1 2 और नीचे जो है 2 2 4 हो जाएगा। तो 1 का जो है 1 का रूट क्या होगा, 1 ही होगा, और नीचे √2 बाहर निकल सकता है क्या, रूट से नहीं निकल सकता, तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/√2, ठीक है। तो 1045 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2, ओके। ये वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस तरह से आप 1045 की वैल्यू निकाल पाओगे। ऐसे ही देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी वो देखते हैं। तो बताओ 3 रूट से बाहर निकल सकता है, नहीं, तो √3 ऐसा कैसा रहेगा, √3 ऐसा कैसा रहेगा। और नीचे 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो ये लिख दिया हमने। तो इसकी जो साइन 60 उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, ठीक है। अब देखो ये 4/4 है, 4 1 जा 4, तो मतलब रूट के अंदर 1 आया, और √1 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू होगी 0, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, साइन 90 की वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन अपन ने पता कर ली, और फर्स्ट लाइन पे ही था मेन खेल। अब देखो कोस थीटा की, कोस 0 की वैल्यू पता करनी है। अब इस लाइन को उल्टा लिख दो। जैसे देखो ये 1 लास्ट में, 1 को पहले लिख दो, फिर ये √3/2 वहाँ है तो ये √3/2 को यहाँ लिख दो, ठीक है। फिर 1/√2 को यहाँ लिख दो, ठीक है। फिर 1/2 को यहाँ लिख दो, और 0 को लास्ट में लिख दो। मतलब क्या कर देना है, इसको उल्टा कर देना है, ठीक है। उल्टा करते ही तो जो मतलब इससे क्या पता चला कि जो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, वो कोस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। तो और ऐसे ही कोस जो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो वो कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इस प्रकार मतलब उल्टी कर देते हैं इस लाइन को। और इस पर 2 लाइनें पता चल गई अपन को। अब 10 निकालना है ना। 10 थीटा की वैल्यूज़ क्या होगी वो हमको पता करनी है। तो हमको 10 0 फाइंड करना है ना। तो 10 थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। 10 थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अपन को 10 0 निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, साइन 0 अपॉन कोस 0, साइन 0 और कोस 0 को सोल्व करेंगे। कोस साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0, अपॉन में कोस 0 की वैल्यू कितनी है, 1, और 0/1 क्या होगा, 0। तो 10 0 की वैल्यू कितनी निकल गई, 0, ठीक है। इस प्रकार अपन ने 10 0 की वैल्यू निकाली। ऐसे 10 30 की वैल्यू निकालेंगे, और 10 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो इधर देखो साइन 30 रखो, ओके, और नीचे रखो कोस 30, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, और कोस 30 की वैल्यू कितनी है, तो √3/2। तो देखो ये 2 से 2 कट हो गया, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, तो आंसर क्या आ गया, 1/√3, ठीक है। तो 10 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, ठीक है। अगर आपको इधर प्रॉपर नहीं दिखे तो इधर देखो मैंने ये टेबल लगा रखी है, तो आप ढंग से देख सकते हो इस वैल्यूज़ को, ठीक है। अब देखो ऐसे ही हमने 10 30 की वैल्यू निकाली। अब हम क्या निकालेंगे, 10 45 की वैल्यू कितनी है। तो 10 45 निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
तो यहाँ लिख देंगे हम 45, तो ऊपर रखेंगे हम साइन 45 की वैल्यू और नीचे रखेंगे हम कोस 45 की वैल्यू। ठीक है, तो देखो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो 1/√2 से 1/√2 पूरा कट हो गया तो क्या आ गया 1। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, ऐसे ही हम जो है tan 60 की वैल्यू पता करेंगे और tan 60 की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन 60 और अपॉन कोस 60 कर देंगे। tan 60 इज इक्वल टू साइन 60 अपॉन कोस 60। ठीक है, तो देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू है √3/2 अपॉन कोस 60 की वैल्यू कितनी है तो 1/2। तो देखो 2 से 2 कट हो गया, ऊपर बचा √3 और नीचे बचा 1। नीचे का 1 लिखो मत लिखो, तो सिर्फ √3। ठीक है, तो ये tan 60 की वैल्यू कितनी होगी √3। अब tan 90 की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो देखो tan 90 की वैल्यू कितने निकल जाएगी, तो यही पूरा मेथड करेंगे हम। तो tan 90 इज इक्वल टू साइन 90 अपॉन कोस 90। ठीक है, तो देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1 और कोस 90 की वैल्यू कितनी है 0। और 0 जब भी नीचे 0 आ जाए तो आप ध्यान रखो, देखो 0 का कोई टेबल होता है क्या, 0 का कोई टेबल नहीं हो सकता, तो हम इसको सोल्व ही नहीं कर सकते हैं। तो 1/0 है ना, उसको सोल्व नहीं कर सकते, मतलब ये नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन है मतलब इसकी जगह हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइन, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जिस वैल्यू का ही पता ना हो, है ना, उसको बोलते हैं अपन नॉट डिफाइन। ठीक है, तो इन्फिनिटी लिख दिया मैंने उसकी जगह, नॉट डिफाइन की जगह। अब देखो कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इस लाइन का उल्टा कर दो। तो ये नॉट जो इन्फिनिटी उसको पहले लिख दो, फिर √3 को लिख दो, फिर 1 को लिख दो, फिर 1/√3 को लिख दो, मतलब उल्टा करना है, फिर 0 को इधर लिख दो। ठीक है, मतलब ऐसे लिख दिया, या फिर ऐसे उल्टा कर लो। ठीक है, अब अपने को सेक 30 की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यूज निकालनी है। तो देखो सेक जो है वो कोस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। सेक 0 की, कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1, कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं 1। तो सेक 0 की वैल्यू निकालनी, तो इसको उल्टा कर दो, और 1 का उल्टा क्या होगा 1, तो सेक 0 भी कितना होगा 1। अगर मेरे को जैसे सेक 30 की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखो कोस 30 की वैल्यू कितनी है, कोस 30 की वैल्यू है √3/2। ठीक है, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3। ठीक है, ऐसे ही देखो आपको सेक 45 की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखो कोस 45 की वैल्यू कितनी है, कोस 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, कोस 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो उसका उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिर्फ √2, या √2/1, नीचे का 1 लिखो मत लिखो। ठीक है, ऐसे ही देखो आपको सेक 60 की वैल्यू पता करनी है, तो कोस 60 कितना है, तो कोस 60 देखो आप देख पा रहे हो 1/2, तो 1/2 का उल्टा क्या कर देंगे 2/1, है ना, तो यानी कि 2/1 यानी 2 ही लिख सकते हैं, नीचे का 1 लिखो मत लिखो। ठीक है, तो ऐसे ही हमने सेक 60 की वैल्यू पता कर ली। अब अपन को जो है सेक 90 की वैल्यू पता करनी है, तो अब देखो कि जो कोस 90 है वो कितना है, कोस 90 है 0। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इसको लिखूँ तो ये 0/1 लिख रखा है, इसका उल्टा करूँगा तो क्या आएगा 1/0, और 1/0 तो क्या होता है नॉट डिफाइन, यानी इसका कोई हमको पता नहीं है। ठीक है, नॉट डिफाइन, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ठीक है, और फिर बाद में इसकी उल्टी कर दो, तो देखो ये इन्फिनिटी इधर लिख देंगे, फिर 2 इधर लिख दो, √2 इधर लिख दो, फिर 2/√3 को इधर लिख दो, और 1 को इधर लिख दो। ठीक है, और इस तरह से ये टेबल बनाई जाती है। तो देखो यहाँ पे टेबल तो बना लोगे, लेकिन वहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप टेबल बना सको। तो मेरा तो सजेशन सीधा सीधा रहेगा कि इन जो टेबल्स की वैल्यूज़ है ना उसको याद कर लो। ठीक है, याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ। जैसे आप क्या करो, एक पेज लो, है ना, एक पेज लो और उसमें लिखो कि साइन 0। ठीक है, ऐसे ही लो साइन 30, है ना, ऐसे ही साइन 45, ऐसे कॉलम बनाओ, फिर लिखो साइन 0 0 साइन 0 0 साइन 0 0, है ना, ऐसे याद कर लो एक बार में। फिर बाद में साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2। ठीक है, एक तो ये बेस्ट तरीका है कि आप इससे याद कर लो, जिससे आपको ये भेजामारी नहीं करनी पड़ेगी, है ना, ये टेबल बनाने की मतलब कोई भी दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, और या तो फिर ये मेथड कर लो, या फिर मैं एक तरीका और बता दूं कि आप है ना क्वेश्चंस कर लो इसके इतने सारे कि आप उसमें वैल्यूज़ बार बार पुट करोगे ना तो आपको खुद ही वैल्यूज़ याद हो जाएगी। ठीक है, जब क्वेश्चंस आप बहुत सारे लगा लोगे इसके और उसमें बार बार आप वैल्यूज़ पुट करोगे, इनकी अलग अलग वैल्यूज़ पुट करोगे, तो जो है आपको ये वैल्यूज़ खुद ब खुद याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम करेंगे जो 8.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, उसमें 5 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहले एवल्यूट दी फॉलोइंग, ठीक है, इन सबको एवल्यूट करना है यानी कि फाइंड करना है। और जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमको कि जो है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। ठीक है, इसको हमको एवल्यूट करना है।
तो जैसा अभी आपको मैंने बताया, इन सब की वैल्यूज़ वो हमको सारी पुट करनी है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है √3/2, ठीक है। इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। cos 30 की वैल्यू कितनी है, तो वो भी है ना √3/2 ही होती है, ठीक है। प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो भी 1/2 होती है, ठीक है। अब देखो इनको सोल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे √3 3 हो जाएगा, है ना। 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, तो देखो इनका एलसीएम आएगा 4, ऊपर भी 3 प्लस 1, तो कितना आ गया 4/4, जिसको सोल्व करने पर आएगा 1, ठीक है। तो इसको एवल्यूट करने पे क्या आंसर आया, 1, ठीक है। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अब देखो एक्सरसाइज 8.2 का जो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। इसमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है और इसकी वैल्यू क्या होगी वो बताना है हमको, ठीक है। तो देखो 2, फिर इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और इसका स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। फिर cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है √3/2, और इसका स्क्वायर है तो इस पूरे पे भी हम स्क्वायर लगा देंगे। माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है। और इस पे स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखो ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ गया, सिर्फ 2, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पे कितना आंसर आया इसका 2, और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो आप देखो 8.2 का जो थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है, cos 45/sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, वही वैल्यूज पुट करनी है और उसको सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो हम इधर से सोल्व करना शुरू करते हैं। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ठीक है। फिर अपॉन में क्या आ जाएगा sec 30, और sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप पहले ये सोचो कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec क्योंकि cos का उल्टा ही होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3, ठीक है। प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप सोचो sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो उसका उल्टा कर दो, वही हो जाएगी cosec 30, तो यानी कि 2/1, ठीक है। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो ऊपर तो क्या है अपने पास में 1/√2, ठीक है, 1/√2। नीचे क्या हो रहा है, नीचे एलसीएम हो रहा है, तो एलसीएम में क्या आएगा, जो है √3 आ जाएगा। फिर ये 2 1, ये जो 1 2 जा 2 हो जाएगा, प्लस √3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये ऐसे फ्रैक्शन आ जाता है, तो हम क्या करना होता है, हम जैसे ऊपर वाले फ्रैक्शन को तो ऐसा कैसे लिख दो, नीचे वाले फ्रैक्शन को ऐसे उल्टा करो, है ना, इन्वर्स करके और मल्टीप्लाई लगा दो, मतलब √3 ऊपर चल जाएगा और 2 + 2√3, इस तरह से हमने इसको कर दिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो क्या आ जाएगा √3, ठीक है, √3 बन जाए √3, फिर नीचे क्या आ जाएगा, ये √2 जो है वो इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √2 और ब्रैकेट में क्या है 2 + 2√3, इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे, तो देखो ये √2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक बार √2 जो है वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये √2 एक बार 2√3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, तो नीचे तो क्या है ऊपर तो है √3, और नीचे जो है ये हो जाएगा 2√2, ठीक है, 2√2 प्लस फिर बाद में √2 जो √2 है वो 2√3 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 2 तो कुछ नहीं आएगा, 2 बाहर का 2 तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर 3 है और रूट के अंदर 2 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट के अंदर 3 × 2, यानी कि रूट के अंदर 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारे पास में एक चीज़ होती है कि जब भी फ्रैक्शन में रूट आता है तो उसको सोल्व करना होता है अपन को, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। वैसे आप कुछ जो होते हैं, जैसे सोल्व तो हो ही गया, वैल्यूज पुट कर ली और जितना सोल्व कर सकते हो उतना कर दिया, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा और सोल्व करना हो तो अपन उसको भी सोल्व कर देते हैं, यानी रेशनलाइजेशन करना होगा, ठीक है। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो इसी नंबर को जैसे मल्टीप्लाई लगाओ, यहाँ पे रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, यहाँ प्लस का है, ठीक है, क्या दिख रहा है प्लस का है, तो हम इसी नंबर को इसी पूरे नंबर को क्या करेंगे, जो है इस पूरे नंबर को जैसे प्लस का है तो हम इसी को माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, यानी कि देखो कैसे 2√2, ये प्लस का था, माइनस का 2√6, ठीक है, फिर अपॉन में 2√2 माइनस 2√6, ठीक है, इस तरह से मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो जो ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2√2
माइनस 2√6, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अपॉन में क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जैसा अगर मैं इसको ए बोल दूँ और इसको बी बोल दूँ, इनके बीच में तो है प्लस, ठीक है, और जो 2√2 को ए बोला था, 2√2 देखो ये है, तो ये ए, 2√6 को बी बोला था, 2√6 ये बी, तो ये माइनस, तो मतलब आपको दिख रही है ए प्लस बी, ए माइनस बी, और आइडेंटिटी क्या होती है, तो वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, तो ए का स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 2√6 का स्क्वायर, ठीक है, 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, ठीक है, और फिर हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखो ऊपर तो है √3 और 2√2 माइनस 2√6, ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, माइनस 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, ठीक है। फिर देखो ये हो जाएगा √3, इसको आप ऐसे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और एक काम कर सकते हो, ऊपर देखो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 को बाहर ले लो, तो 2√3 और अंदर क्या बच गया √2 माइनस √6, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, देखो जो है 4 2 जा 8, है ना, 4 2 जा 8 माइनस 24, ओके, और इसको सोल्व कर लो बस, हम इसको और ज़्यादा सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है, जितना सोल्व कर सकते हैं तो उतना सोल्व कर दिया, और भी सोल्व कर सकते हैं अभी इसको, लेकिन हम इतना नहीं सोल्व करेंगे, माइनस का जो है 16 आ जाएगा, ठीक है। एक काम और कर दो, ये 2 से देखो 16 कट हो गया तो 8 आ गया, ठीक है, तो क्या आ गया, जो √3 और √2 माइनस √6, ओके, और अपॉन में क्या है माइनस का 8 है। तो एक काम और करना चाहो तो एक छोटा सा काम और है, वो भी कर दो, जैसे ये माइनस है, इस माइनस को आप हटाना चाहते हो तो इस माइनस को ना ऐसे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो जैसे माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बाहर तो √3 है ही है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस जैसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो जो √2 है प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो √6 माइनस √2, ओके, और अपॉन में 8, ठीक है, हो गया ये यहाँ तक। और एक स्टेप और बता दूँ अगर करना चाहो तो, ठीक है, ये √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो रूट के अंदर क्या हो जाएगा 3 2 जा 3 6 जा 18, ठीक है, माइनस ऐसे ही रूट के अंदर 6 और अपॉन में 8, बस लास्ट से लास्ट हम इसको जितना सोल्व कर सकते थे इतना ही सोल्व कर पाएंगे, और इस तरह से जो है आंसर आपका यही होगा, ठीक है। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो आप देखो एक्सरसाइज जो 8.2 है उसका फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि sin 60 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, इसको हमको एवेल्यूट करना है, इसको सोल्व करना है। तो हमको नॉर्मली इसकी वैल्यूज पुट करनी है और उसको सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो जो है sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है, प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 1, माइनस sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप देखो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये cosec क्योंकि उसका उल्टा भी होता है तो 2/√3 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। फिर अपॉन में जो है sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी जो है वो कितनी हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी, ठीक है। फिर प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, प्लस कोट 45 जो है साइन tan 45 की वैल्यू देखो तो आप 1 होगी, और 1 का उल्टा 1 कर दो वही कोट 45 की वैल्यू हो जाएगी इनकी 1, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एलसीएम लेना होगा हमको, है ना, यहाँ पे हमको एलसीएम लेना होगा। तो आप एक काम करो, इस जो रूट का नंबर है ना, इस रूट के नंबर को छोड़ दो, यानी कि इस रूट के नंबर को छोड़ दो और बस इन दोनों का एलसीएम लो, बस इन दोनों का एलसीएम लो, ठीक है, अलग से। तो देखो अगर हम इनका एलसीएम ले, वैसे साथ में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको देखो जैसे बता रहा हूँ वैसे करो, ठीक है। तो देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर ये 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 माइनस ये 2/√3 को ऐसा कैसा छोड़ देंगे हम। फिर अपॉन में देखो, फिर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 2/√3 को है ना छोड़ देंगे और इन्हीं का एलसीएम लेंगे बस, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 2 और 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 और प्लस का 2/√3, है ना, समझ गए। मतलब इस 2/√3 को मैंने साइड में लिख दिया क्योंकि प्लस का है तो कहीं पे भी लिख सकते हैं अपन, और इनका एलसीएम लिख दिया मैंने, एलसीएम कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और साइड में लिख दिया। अब देखो अब हमको क्या करना है, सोल्व करना है, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3, ठीक है। फिर अपन देखो 3/2 प्लस 2/√3। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में भी देखो जैसे अपॉन में नंबर है और बीच में प्लस माइनस है तो एलसीएम लेना होगा, तो इनके बीच का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो इनके बीच का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2/√3, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3, ठीक है, 3√3 माइनस 2 2 जा 4, फिर अपॉन में जो है इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3, ठीक है, फिर ये 3√3, ठीक है, और प्लस का 4,
ठीक है। अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो जैसे ऐसे फ्रैक्शन होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है उसको तो ऐसा कैसे रहने देंगे, हम 3√3 - 4 अपॉन में 2√3 को ऐसा कैसे रहने देंगे, ठीक है। नीचे वाले फ्रैक्शन को पलट देंगे और बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे, यानी कि 2√3 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और 3√3 + 4 और बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे, ठीक है। अब देखो ये 3√3 से 3√3 कट, 2√3 से 2√3 कट, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 3√3 - 4 और नीचे क्या बचा 3√3 + 4, ठीक है, यह बचा। अब इसको आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि अपॉन में जब भी रूट का नंबर हो जाता है तो हमको रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हम इधर से, तो 3√3 - 4 3√3 + 4, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लगा देंगे, ये प्लस का है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3√3 प्लस का है तो -4 3√3 - 4, ठीक है, इस तरह से करते हैं। अब इसको सोल्व करो तो ऊपर तो देखो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये भी 3√3 - 4 है, ये भी 3√3 - 4 है, तो मतलब क्या हो जाएगा 3√3 - 4 का जो है होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में ये क्या हो रहा है, a 3√3 + 4 3√3 - 4, यानी a + b a - b, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a² - b², a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ऊपर तो लग रहा है a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर को खोलेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में a² + b² - 2ab, है ना। तो a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है, और -2ab, तो 2 × 3√3 × 4, ठीक है, और अपॉन में जो है 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है, -4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं तो हमारा जो है क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो 3 का स्क्वायर जो है 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 9 3 जा 27 आएगा यहाँ से, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस देखो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 और √3, ठीक है। जैसे रूट का नंबर एक ही है तो इसको हम सभी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, √3 को ऐसे रहने देंगे, बस ये 2 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने बस, ठीक है। अब ऐसे नीचे देखो 9 3 जा 27 -16, ठीक है, तो देखो ये दोनों प्लस हो रहे हैं 27 और जो है 16, 27 और 16 को हम प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो इसका प्लस करने पे देखो 43 आएगा, ठीक है, और माइनस का 24 √3 ऐसा का ऐसा अपॉन में देखो 27 में तो 16 गए, तो 27 में 16 गए तो कितने बचेंगे 11, और इस तरह से जो आपका फाइनल आंसर हो सकता है वो ये हो सकता है। इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा भी सोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया क्वेश्चन। अब हम इसका करेंगे अगला क्वेश्चन। तो आप देखो जो 8.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th क्वेश्चन है, क्या देगा 5 cos² 60 + 4 sec² 30 - 10² 45 अपॉन sin² 30 + cos² 30, ठीक है। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करनी है अपन को। तो देखो 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, उनके बीच में कुछ नहीं वाला मल्टीप्लाई है, ओके, प्लस 4 × sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप सोचो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, है ना, उसका उल्टा कर दो और इसका स्क्वायर है तो इस पूरे पे स्क्वायर, माइनस 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और इसका स्क्वायर है तो इस पूरे पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। फिर देखो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर तो इस पूरे पे स्क्वायर, प्लस cos 30 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इसका स्क्वायर है तो इस पूरे पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं हम, तो देखो 5 तो रहेगा ऐसा का ऐसा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 4 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है, अपॉन 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, इसके नीचे कुछ नहीं वाला मल्टीप्लाई, तो ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, नीचे 1 4 जा 4 हो जाएगा, तो यानी 5/4 आ जाएगा, प्लस, ठीक है, यहाँ आ जाएगा देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 4 4 जा 16 हो जाएगा और नीचे 1 3 जा 3 हो जाएगा और माइनस 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं 1, ठीक है। अपॉन में नीचे देखो यहाँ पे जो है 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। अब यहाँ देखो एलसीएम लेना है अपन को, सीधा सीधा दिख रहा है, तो जो 4 3 और 1 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो वह आएगा 12, ठीक है। 4 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है 3 टाइम, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 जा जो है 15 हो जाएगा, ठीक है, प्लस
4 जा 3 की टेबल में जो है 12 कितने टाइम में आता है 4 टाइम, 4 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, जो 16 4 जा कितना हो जाएगा, तो देखो 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 4 6 जा 24, ठीक है, फिर 4 1 जा 4 और जो है 2 कितना हो जाएगा 64, तो 16 4 जा हो जाएगा 64, ठीक है, माइनस 1 की टेबल में 12 कितना टाइम आता है तो 12, और 12 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 अपॉन में कितना हो जाएगा, जो एलसीएम लेंगे इनका तो 4 ही आएगा और ऊपर भी 1 + 3 ऐसा कैसा, ठीक है। देखो सोल्व करते हैं और इसको जैसे देखो ये यहाँ तक ये अलग हो जाता है, इनको हम प्लस करेंगे तो इनको प्लस करने पे कितना आएगा 9 और 7, ठीक है, 79 - 12 अपॉन में कितना है 12, फिर नीचे देखो जो है 4/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं तो देखो 79 में से 12 गए तो 79 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 67, फिर उसके नीचे क्या है 12, और आप नीचे देखो तो 4 से 4 कट गया तो सीधा 1 बचा, और ये जो नीचे का 1 है ये तो लिखो मत लिखो, तो नॉर्मली आपका आंसर कितना हो जाएगा 67/12, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, ओके। और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे जो इसका अगला क्वेश्चन है, देखो अब 8.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 2 tan 30/1 + tan² 30, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, और ऑप्शन दे रखे हमको कि sin 60 cos 60 tan 60 या फिर sin 30, ठीक है, तो वो तो इसको हम पहले सोल्व करेंगे फिर ये हमारा जो ऑप्शन होगा वो लगाएंगे, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो पहले दे क्या रखा है तो 2 tan 30, ठीक है, अपॉन में 1 + tan² 30, ठीक है, ये दे रखा हमको। अब देखो 2 × tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है, फिर अपॉन 1 + tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और 10 इसका स्क्वायर है तो इस पूरे पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये इसके नीचे कुछ नहीं 1 तो ऊपर तो हो जाएगा 2 × 1 = 2, नीचे हो जाएगा √3 × 1 = √3, फिर इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1/1 तो लिख देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। तो देखो ऊपर का तो 2/√3 ऐसा का ऐसा, नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम आएगा 3, फिर ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 + 1 × 1 = 1, तो आ जाएगा 2/√3 अपॉन जो है 4/3, और जब ऐसे फ्रैक्शन हो जाते हैं तो क्या करते हैं ऊपर वाला फ्रैक्शन को तो ऐसा का रहने देते हैं और नीचे वाले को पलट के मल्टीप्लाई लगा देते हैं, तो कितना आ जाएगा देखो 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4, ठीक है, और देखो ऊपर तो बचा 3 और नीचे बचा 2√3, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बता दूं मैं, 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया, ठीक है। ऐसे देखो 2/√3 नीचे है तो √3 से √3 कट हो गया तो क्या बचा √3 अपॉन ऊपर तो बचा √3 और नीचे बचा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सी वैल्यू है जिसकी वैल्यू √3/2 है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, बिल्कुल ठीक है, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो वो तो हो ही नहीं सकता। tan 60 की वैल्यू √3 होता है तो ये तो आया ही नहीं, ठीक है, और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है जो तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो बस जो ऑप्शन है वो हमारा कौन सा हो सकता है ए sin 60, ठीक है, और इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया। अब देखो 8.2 के सेकंड का सेकंड क्वेश्चन 1 - tan² 45/1 + tan² 45 की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी वो हमको बताने हैं, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या देगा 1 - tan² 45/1 + tan² 45, ठीक है। तो देखो वैल्यूज पुट करो 1 - 1 का स्क्वायर कितना tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, और 1 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 1 + tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर, ठीक है, उस पर स्क्वायर दो स्क्वायर 1 - 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो ऊपर तो आ जाएगा 1 - 0 1 - 1 0 और अपॉन में 2, तो आंसर कितना आ गया 0। कौन सा ऑप्शन हो गया सीधा सीधा दिख रहा डी वैल्यू है जो 0 है, ठीक है। और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अब देखो जो 8.2 है उसका जो सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है क्या बोल रहा है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a, ठीक है, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू, ये सही होगा व्हेन जब a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी वो हमको बतानी है, ठीक है। तो देखो जो है हमारे पास में तरीका कि जो sin 2a है वो इक्वल होगा 2 sin a के, है ना, व्हेन कब, है ना, जब a की वैल्यू क्या हो कि ये आपस में इक्वल हो जाए। तो मतलब a की वैल्यू हम पुट करेंगे तो देखो हमारे पास 0 दे रखी है 30 दे रखी है 45 दे रखी है 60 दे रखी है, तो हम एक एक करके वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले a की वैल्यू हम 0 पुट कर लेते हैं, है ना, व्हेन a = 0, ठीक है। जब हम a को 0 के इक्वल करते हैं तो देखो यहाँ पुट करो तो sin 2 × a की जगह 0 पुट करा = 2 sin a की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। अब देखो ये 2 और 2 × 0 0 हो जाएगा, sin 0 हो गया, फिर 2 sin 0,
ओके, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है 0, और 2 इंटू साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो बिल्कुल इक्वल है, ये तो बिल्कुल इक्वल है, तो इस ए की वैल्यू कौन सी हो जाएगी 0 ही। तो पहले ऑप्शन में ही अपना काम हो गया, नहीं तो अपन को 30 रखना पड़ता, अपन को 45 रखना पड़ता, ऐसे रख रख के देखना होता है, ठीक है। लेकिन अपना पहले ऑप्शन में काम हो गया और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अब देखो जो 8.2 है उसका सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 जो है इसकी वैल्यू कौन सी होगी, ये ऑप्शन दे रखे अपन को 4, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो अपन को दे रखा 2 10 30, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ओके। तो वैल्यूज पुट करो, तो देखो 2 इंटू 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट 3, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, और इसका स्क्वायर है तो इस पूरे पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। फिर इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो ऊपर तो हो जाएगा 2 1 जा 2 और नीचे हो जाएगा रूट 3 1 जा रूट 3, ठीक है। फिर देखो 1 अपॉन 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3, ठीक है। तो देखो ऊपर का 2 अपॉन रूट 3, तो ऐसा कैसा, नीचे लेंगे हम एलसीएम, तो 3 आ जाएगा, और फिर 3 1 जा 3 माइनस 1 1 जा 1, फिर देखो 2 अपॉन रूट 3 ऐसा का ऐसा, फिर आ जाएगा 3 माइनस 1 2 अपॉन 3। जब ऐसे फ्रैक्शन हो जाते तो हम क्या करना पड़ता, ऊपर वाले फ्रैक्शन को तो ऐसा कैसा रहने देंगे, नीचे वाले को पलट देंगे और बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे, ठीक है। तो 3 अपॉन 2 हो जाएगा और इंटू 2, 2 से 2 तो कट हो गया, ठीक है। अब देखो ऊपर बचा 3 और नीचे बचा रूट 3। अब मैंने बोला कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक है, और अपॉन में रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कट हो गया, तो क्या आ गया रूट 3। अब देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू रूट 3 होती है, तो अगर आप देखो तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 अपॉन 2 होती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। साइन 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 होती है, लेकिन हमारे को सिर्फ रूट 3 देखना है। टेन 60 की वैल्यू बिल्कुल रूट 3 होती है, तो टेन 60 हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा, टेन 60 की वैल्यू होती है रूट 3। और एक बार बता देता हूँ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2 होती है, ठीक है। और इस तरह से हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। और इस तरह से जो है ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो आप देखो जो 8.2 है उसका थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3, ठीक है, एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, ठीक है, ये हमको दे रखा है, ओके। और क्या बोल रहा है कि जो a प्लस बी है वो 0 से तो बड़ा है और जो है 90 से छोटा है, फिर 90 के बराबर है ना, जो भी इनकी वैल्यू होगी इन दोनों को अगर प्लस कर दो तो, और जो a है वो b से बड़ा है, ठीक है। फाइंड a एंड b। तो हमको देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत सिंपल है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो इसमें क्या गिवन है अपने पास में, गिवन जो है वो लिख दो पहले। तो गिवन हमको दे देगा कि जो 10a प्लस बी है ना, वो इक्वल है रूट 3 के, ठीक है। अब देखो एक तो ये चीज़ गिवन है, और क्या गिवन है कि जो 10a माइनस बी है, क्या 10a माइनस बी जो है वो इक्वल है 1 अपॉन रूट 3 के, ठीक है, ये हमको दे रखी है। अब देखो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना होता है, 10a प्लस बी दे रखा है हमको और इक्वल में रूट 3 दे रखा है। तो देखो 10 की कौन सी वैल्यू रूट 3 होती है, हम देखो कि जो 10 की कौन सी वैल्यू रूट 3 होती है, तो 10 की कौन सी वैल्यू रूट 3 होती है, तो 10 60 क्या होती है 10 60, तो रूट 3 की जगह हम 10 60 लिख सकते हैं, है ना। इसी प्रकार इधर भी देखो कि इधर 10a माइनस बी तो ऐसा का ऐसा है ना, 10a माइनस बी तो ऐसा का ऐसा, 10 की कौन सी वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है, ठीक है। तो वो सोचो, तो 10 की कौन सी वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है, तो 10 30, ठीक है, 10 30, तो हम इसकी जगह 1 अपॉन रूट 3 की जगह 10 30 लिख सकते हैं, है ना। अब देखो इधर क्या होता है, इधर 10 से 10 कटता नहीं है, बस हट जाता है, 10 से 10 कटता नहीं है बस हट जाता है, तो हम इधर क्या आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ठीक है। और इसमें इसको सोल्व करो तो 10 से 10 कटेगा नहीं बस हट जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब देखो दो हमारे पास इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन तो ये आ गई, तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अब बस अब जानते हो इन दोनों को सोल्व करना है और a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करते हैं, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमने यहाँ लिख दी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, a माइनस बी अपॉन इज इक्वल टू 30, ये हमने लिख दी, ठीक है। फिर यहाँ हम लाइन खींच देते हैं, तो देखो ये b भी सेम है और प्लस माइनस में यानी कि कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a और a 2a इज इक्वल टू 60 और 30 90, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 45, तो a की वैल्यू तो हमारी जो है वो फाइंड कर लिया अपने। अब क्या करना है हमको, ये a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो और b की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन
वन, इक्वेशन वन में मैं ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन वन क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है 45 प्लस बी ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू 60। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 ऐसा का ऐसा, प्लस का 45 हो जाएगा, माइनस का 45 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। और इस तरह से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। और ये हो गया क्वेश्चन। अब हम इसका करेंगे अगला क्वेश्चन। तो अब देखो जो 8.2 है उसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमको ट्रू है या फॉल्स है वो बताना है, और जस्टिफाई योर आंसर, और जस्टिफाई भी करना है कि अगर ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है, ठीक है। तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि साइन ए प्लस बी जो है वो इक्वल है साइन ए प्लस साइन बी के। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हम लेट कर लेंगे, ए की वैल्यू 30 लेट कर लो और बी की वैल्यू को लेट कर लो 60, है ना। कोई भी दो वैल्यू मतलब लेट कर लो और मतलब नॉर्मली सोल्व करो। तो देखो साइन ए प्लस बी दे रखा है, तो साइन ए की जगह 30 रख दो प्लस बी की वैल्यू 60 रख देंगे इक्वल में। फिर साइन ए और ए की वैल्यू है 30 प्लस साइन बी यानी कि बी की वैल्यू है 60, तो साइन 60। तो साइन 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90, है ना। और इक्वल में साइन 30 ऐसा का ऐसा रख दो, ठीक है, प्लस साइन 60 ऐसा का ऐसा लिख दो। अब वैल्यूज पुट करो, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और अब देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है, प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो देखो ये वैल्यू 1 है, और इनको सोल्व करो, अगर आप इनको सोल्व करो तो किसी भी हालत में आपका 1 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इस कारण जो है हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो है आपस में इक्वल नहीं है, और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फॉल्स। तो ये जो है वो फॉल्स है, और इसका रीजन भी अपन ने दे दिया, ठीक है। अब इसका हम जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो अब देखो 8.2 का जो फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जब थीटा इंक्रीज होगा, तो ये हमको बताना है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमको एक स्टेटमेंट दे रखा है। तो देखो हम थीटा देखते हैं, तो थीटा की वैल्यू जैसे क्या क्या हो सकती है 0, ठीक है, 30, 45, 60 और 90, ये वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब देखो जो है साइन 0 जो है वो कितना होता है, जैसा अगर मैं बात करूँ साइन 0 जो है वो 0 होता है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो देखो सबसे छोटी वैल्यू तो 0 और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये जाहिर सी बात है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये तो भाई, कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो है वैल्यू भी इंक्रीज होती है साइन थीटा की, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है ये तो, और हम बोल देंगे कि भाई ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। और इस तरह से अब इसका हम अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आप देखो जो 8.2 का जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये जो अभी पहला अभी क्वेश्चन किया अभी अपन ने इसके पहले वाला, उस क्वेश्चन में भी ऐसा ही क्वेश्चन था कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज थीटा। तो देखते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, थीटा की वैल्यू 0, ठीक है, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे हम देखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी। तो कॉस जब 0 होता है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। साइन कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है √3/2। और कॉस 45 होता है जब होती है वैल्यू 1/√2। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो अगर आप देखो तो सबसे बड़ी वैल्यू थी, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हुआ वैसे वैसे ये कम हो गई, बल्कि ठीक है, और कम हो गई, ठीक है। ये जैसे जैसे बढ़ा ये जो है वैल्यू जो है कम होती गई, ठीक है, वैल्यू कम होती गई। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो हम यहाँ लिख देंगे भाई फॉल्स, ठीक है। और अब इसका देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अब देखो 8.2 के जो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की सारी वैल्यू के लिए साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये देख लेते हैं। वैसे तो गलत ही है, ठीक है, कि सारी वैल्यूज़ के लिए साइन थीटा और कोस थीटा अगर इक्वल ही हो गए तो फिर साइन थीटा कोस थीटा क्यों बोलेंगे इनको, ठीक है। इनके अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है दोनों की, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू मान लो मैं 90 ले लेता हूँ, ठीक है, 90 या फिर कुछ भी वैल्यू ले लो आप, है ना। तो उसके लिए देखो साइन थीटा की जगह मैं 90 रखूँगा और इधर कोस थीटा की जगह 90 पुट करूँगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये इक्वल है क्या, नहीं। ऐसे ही और एक थीटा ले लो, ऐसे ही मान लो 60 ले लो, ठीक है। तो मैं साइन 60 इज इक्वल टू कोस 60 देखता हूँ। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, और जो कोस 60 उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल बिल्कुल फॉल्स हो गया,
ठीक है, अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अब देखो जो 8.2 है उसका फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए जीरो। ठीक है, कोट थीटा जो है वो कोट ए जो है वो नॉट डिफाइंड होगा, यानी कि इन्फिनिटी होगी उसकी वैल्यू फॉर ए इज इक्वल टू जीरो। तो हम देख लेते हैं, तब जब ए जीरो होता है तब कोट जीरो मतलब कोट जीरो की वैल्यू कितनी होती है, हमको कोट ए देखना है यानी कि कोट जीरो देखना है। ठीक है, कोट जीरो की वैल्यू कितनी होती है, तो कोट जीरो की वैल्यू क्या होती है बताओ। तो आप देखो टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, तो टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। और ये कोट जो वो टेन का उल्टा ही होता है, तो जीरो के नीचे कुछ नहीं, वन है, तो इसका उल्टा अगर आप करते हो तो वो कोट की वैल्यू होती है, यानी कि वन ऊपर आ जाएगा और जीरो नीचे आ जाएगा। और जब भी ऐसी कंडीशन होगी नीचे जीरो हो, तब वो कंडीशन जो है वो इन्फाइनाइट वाली कंडीशन कहलाती है, और उसी को बोलते हैं अपन नॉट डिफाइन। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, तो हम बोल देंगे कि हाँ ट्रू। ठीक है, और इस तरह से जो है आपकी ये जो 8.2 एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गई। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो कैसी और आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।